ये एक गुण तुम्हें दुनिया की सारी जीत दिला सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, ब्रह्मांड का यह संदेश आज केवल उस दिव्य नेत्र के लिए ही रचा गया है जो पवित्र पुण्य आत्मा जीतने को आतुर है, जो पवित्र पुण्य आत्मा जीत की ही तमन्ना लिए बैठी है। मैं आज तुम्हारे पास आया हूं संसार की समस्त खुशियां लेकर। मेरे प्रिय, जीवन कोई कांटों की सेज नहीं है, न ही फूलों का हार है। जीवन वास्तव में एक अवसर है, वह सब कुछ अनुभव करने का जो अब तक तुमने नहीं किया है, वह सब कुछ अवसर करने का जिसे पाकर मनुष्य के सारे दुख, दर्द, डर समाप्त हो जाते हैं। एक गुण जो मनुष्य को सारी ऊंचाइयां दिला सकता है, सभी प्रकार की जीत दिला सकता है, सभी प्रकार की उसकी आकांक्षाओं को पूर्ण कर सकता है, वह एक गुण है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जो यदि मनुष्य के जीवन में हो तो वह डर को समाप्त कर सकता है, तो वह सब कुछ हासिल कर सकता है। प्रिय, जीवन में जब भी मौका मिले, जब भी अवसर मिले, तब अपने भीतर झांक कर यह देखो कि वह क्या है जो तुम्हें आत्मविश्वासी होने से रोक रहा है। वह क्या है जो तुम्हारे मन पर ताला लगाए हुए है, जो तुम्हें रोक रहा है वह सब पाने से, जो पाने का तुम्हारे न केवल इच्छा है बल्कि जिस पर तुम अधिकार भी करना चाहते हो। आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है जो यदि मनुष्य के भीतर समाहित हो जाए तो वह बड़ी से बड़ी जंग को भी जीत लेता है। फिर जीवन युद्ध तो उसके लिए बहुत छोटी जंग समान है। मेरे प्रिय, आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए मनुष्य का स्वाभिमानी होना अत्यंत आवश्यक है। निरंतरता एक ऐसा गुण है जो मनुष्य के भीतर आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। जिस काम को करने से भय लगे या फिर जो काम तुम्हारे लिए लाभदायक हो, उस काम को निरंतर करते रहना चाहिए। लाभदायक काम और भय लगने वाला काम, इस प्रकार के कार्यों को जितना ज्यादा करते जाओगे, धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास बढ़ता ही चला जाएगा। जब मनुष्य कोई वाहन चलाना सीखता है तो शुरुआती दिनों में वह बड़ा भयभीत होता है, पूरी तरह से सक्रिय होता है, सचेत होता है और देखता है कि कहीं वह किसी अन्य चीज से टकरा ना जाए। वो पूरा जोर लगाता है अपने आप को बचाने में, लेकिन जैसे ही वह उसे सीख जाता है, उसके बाद उसके भीतर उसका अवचेतन मन इतना सक्रिय हो जाता है कि वह ध्यान ही नहीं देता कि वह कैसे चल रहा है अथवा नहीं। वह पूरी तरह से उसमें निपुण हो जाता है। इसी तरह आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, निपुणता लाने के लिए निरंतरता अत्यंत आवश्यक है। निरंतरता ही वह गुण है जो तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। मेरे प्रिय, आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए निरंतरता का होना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तुम्हें अपने भीतर हर हाल में निरंतरता लेकर आनी होगी। हर हाल में तुम्हें वह कार्य करना ही होगा, निरंतर करते रहना होगा जो कार्य करने से तुम्हें भय लगता है, या फिर जो कार्य करने से तुम्हें अत्यधिक लाभ हो। लाभ के लिए कार्य करते रहना होगा। जो काम करने से तुम्हारे भीतर भय पैदा होता रहे, जो काम करने से तुम्हें दिक्कत महसूस होती रहे, उस काम को और भी ज्यादा करो। इतनी ज्यादा
कि तुम्हारी निरंतरता उसमें बढ़े ही जाए। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में ऐसा अवसर जरूर आता है जब तुम्हें इतनी ग्लानि होती है, ऐसा महसूस होता है कि यह जीवन समाप्त कर ही देना चाहिए। जब ऐसा लगता है कि तुम कितने तुच्छ हो, जैसे तुम्हारा कोई सम्मान नहीं है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं, यह मन का भ्रम मात्र होता है। यह होता है आत्मविश्वास की कमी की वजह से। जब मनुष्य के भीतर आत्मविश्वास कम हो जाता है तब वह अपने आप को दोषी ठहराने लगता है। विभिन्न चीजों, विभिन्न परिस्थितियों के लिए वह स्वयं को ही दोष देने लगता है। तुम्हें अपने आप को दोष नहीं देना है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप में आत्मविश्वास भरने के लिए, अपने आप को जीत की राह पर ले जाने के लिए, इस गुण को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए तुम्हें अपने आप से कुछ देर बातें करनी होंगी। अपने आप के बारे में जो अच्छी चीजें उन्हें लिखना होगा। उन छोटी छोटी उपलब्धियों को याद करना होगा जिनसे तुम्हारे मन को खुशी मिली, जिसे मिलने के बाद तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारा कोई वजूद है। भले ही वह छोटी से छोटी उपलब्धि ही क्यों ना हो, भले किसी को कुछ दान देना हो, भले किसी के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान लानी हो, या किसी के लिए कोई सहयोग करना हो। तुम्हारे द्वारा किए गए छोटे छोटे कार्य, तुम्हारे भीतर मौजूद छोटे छोटे ऐसे गुण जिनकी लोगों ने सराहना की, प्रशंसा की, तुम्हें उन्हें याद करके उसे लिखना होगा और उसके प्रति कृतज्ञ होकर उसे महसूस करना होगा, अपनी ताकत को महसूस करना होगा। ये छोटी छोटी उपलब्धियां ही तुम्हारी ताकत बनेंगी। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में विजय पाने के लिए आत्मविश्वास का होना सबसे महत्वपूर्ण है। जिस मनुष्य के भीतर आत्मविश्वास नहीं होता, वह चाहे कितना ही प्रतिभावान हो, गुणवान हो, योग्य हो, सुयोग्य हो, वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। वास्तव में उसका जीवन केवल गुलामी की जंजीरों में ही बीतता है। और आत्मविश्वासी मनुष्य, चाहे वह निर्धन ही क्यों ना हो, वह पूर्ण रूप से विश्वास से भर उठता है। और जब मनुष्य विश्वास से भर उठता है तो वह विजय पा ही जाता है, क्योंकि तब उसके समर्थन में न केवल वो बल्कि समस्त प्रकृति लग जाती है। उसे जीत दिलाने के लिए, उसे प्रगति की ऊंचाइयां दिलाने के लिए, उसे हर वह चीज दिलाने के लिए जिस पर उसका अधिकार है, हर वह चीज जो मनुष्यता के लिए बनी है, हर वह चीज जो मानव द्वारा निर्मित है, कृत्रिम है अथवा प्राकृतिक है, किंतु जो मनुष्य को मिलना ही चाहिए उसे वह प्राप्त कर लेता है। आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को देवताओं की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। मेरे प्रिय, निर्धन से निर्धन मनुष्य भी बहुत ऊंची पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं जब वह आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं। और जो व्यक्ति पूरी तरह से भयभीत होता है, अच्छा दिखने, अच्छा होने, अच्छा पहनने, अच्छा खाने, अच्छे से रहने, अच्छी शिक्षा के बावजूद जो आत्मविश्वास पूर्ण नहीं होता है, इसका आत्मविश्वास खराब होता है, डगमगाया होता है, यह सब मिलने के बावजूद भी वह किसी काम का नहीं रह जाता। एक बात सदा याद रखो, आत्मविश्वास कोई ऐसा गुण नहीं है कि जो मनुष्य के अंदर या तो होता है अथवा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है जो समय के साथ, अनुभव के साथ, विचारों के साथ अपने भीतर तब्दील किया जा सकता है, भरा जा सकता है। मनुष्य आत्मविश्वास के द्वारा श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकता है। इस गुण को विकसित किया जा सकता है। विकसित किया जाने वाला यह गुण, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए लाभदायक है, तुम्हारे लिए जरूरी है। इस समय तुम्हारे लिए सबसे आवश्यक है। वास्तव में समय की यही मांग है कि तुम अपने भीतर आत्मविश्वास भर लो। आत्मविश्वास ही तुम्हें सब कुछ दिलाएगा। किसी से चिंता करने की, परेशान होने की, भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है।
जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो भला किस बात का भय? कोई तुम्हें हानि पहुंचा ही नहीं सकता। मैंने ऐसी व्यवस्था करी है कि कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा जब तक तुम स्वयं ही अपने आप को हानि ना पहुंचाओ। जब तक तुम स्वयं ही अपना विश्वास न कमजोर करो, तुम्हारे आत्मविश्वास को कोई डिगा नहीं सकता। चुनौतियां तो आएंगी ही, और बड़ा आसान हो जाता है उस मनुष्य के लिए आत्मविश्वासी होना जिसके लिए सब कुछ समर्थन में हो। लेकिन वास्तव में सुयोग्य मनुष्य वही है जो चुनौतियों के बावजूद डगमगाए नहीं, हिले नहीं, जो घबराए नहीं, शांत रहे, प्रेम पूर्वक रहे। वही योग्य होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन वास्तव में एक अवसर है। मैंने तुम्हें बार बार यही समझाया है, यही सत्य भी है। जीवन जीतने योग्य है। जीवन को जीतने का तुम्हारा समय भी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जीतने का तुम्हारा समय है। इसे खुशहाली के साथ जीतो, खुशहाली के साथ जियो। इस पल में तुम्हारी जीत की रचना हो रही है। इस पल में तुम्हारे लिए एंजल्स की उपस्थिति हो चुकी है। वो सक्रिय रूप से तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करना चाह रहे हैं। वो भी तैयार बैठे हैं तुम्हारी सहायता के लिए। उन्हें भी तुम्हारी पुष्टि की आवश्यकता है। इस पल में संख्या 51,000 लिखकर उन्हें स्वीकृति दे दो कि वो तुम्हारे जीवन में उतर आए और तुम्हें विजय दिलाएं। ये वही पल है जब तुम्हारी जीत की कहानी लिखी जा रही है। मेरे प्रिय, इसे सहर्ष स्वीकार करो, खुशहाली के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे जीतने का दौर प्रारंभ हो चला है। ये समय हारने का है ही नहीं। वास्तव में यही वो समय है जब तुम जीतोगे, जब तुम मस्ती में जियोगे, जब तुम्हें किसी बात का भय नहीं होगा, जब मैं तुम्हारा समर्थन कर रहा हूंगा, जब मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, सदा याद रखना, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है तुम्हारी जीत के लिए, और मैं आगे भी ऐसा करता रहूंगा। लेकिन पाने के लिए योग्य वही होता है, पाने का गुण उसी में विद्यमान होता है। स्वीकृति की अवस्था उसी की आती है जो बांटने का गुण जानता है, बांटने का हुनर जानता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सुख, दुख, शोक, दोष, अशोक, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, मनुष्य क्या पाना चाहता है वही बांटता है, और जो वह बांटता है वह उसे पाता है। तुम जो पाना चाहते हो उसे बांट दो इसी पल में, बिना देरी के, बिना चिंता के। संख्या 777 लिखो अपने प्रेम को पाने के लिए। संख्या 999 लिखो अपनी जीत को पाने के लिए। संख्या 11,111 लिख दो समग्रता में जीत पाने के लिए। तुम्हारा समय आ गया है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए। तुम्हारे जीवन से भय को समाप्त कर तुम्हारे जीवन में प्रेम, समृद्धि, खुशहाली भरने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। जिस बात की चिंता तुम्हें सता रही है उस चिंता को मिटाकर तुम्हें शांति और सुकून दिलाने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। वो समय बहुत करीब है। आने वाले अगले कुछ दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीत से भरे हुए ये दिन तुम्हें खुशहाली ही प्रदान करेंगे। सदा सुखी रहो, लोगों में खुशियां बांटो। मेरे प्रिय, सम्मान के हकदार हो तुम। तुम्हें निश्चित तौर पर सम्मान मिलेगा। तुम्हारा भला ही होगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारा कल्याण हो। वास्तविक अर्थों में तुम्हारी सच्ची प्रगति होगी।